साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी नाटक के कुछ प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है। विकल्प हैं आनंद रघुनंदन, नहुष, गयसु कुमार रास, रणधीर प्रेम मोहिनी। 4 विकल्प हैं। हमें बताना है कि इनमें से हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह जो रीवा नरेश थे उनके द्वारा लिखा गया नाटक था और इसे अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे उनके द्वारा लिखा गया नाटक है और इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। भारतेंदु ने अपने ग्रंथ काल चक्र में इसे हिंदी का पहला नाटक माना है। गयसु कुमार रास है वो उसके लेखक अज्ञात हैं, लेकिन उसे डॉक्टर दशरथ ओझा हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है और यह हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। तो अलग अलग बातें इन चारों विकल्पों के लिए है, लेकिन अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को मानते हैं और आनंद रघुनंदन के जो लेखक हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह जो रीवा नरेश थे वो हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है? निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है? विकल्प हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विद्या सुंदर, श्री रत्नावली, दुर्लभ बंधु। 4 विकल्प हैं, तो हमें बताना है इनमें से भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है। अब देखो, भारतेंदु ने कुछ नाटकों का अनुवाद किया और जबकि कुछ नाटक उन्होंने खुद ने मौलिक रूप से लिखे, लेकिन हमसे यहाँ ऐसा कहीं नहीं पूछा गया कि अनुदित पहला या फिर मौलिक पहला, बस सीधा सीधा पूछा गया पहला नाटक कौन सा है। तो इसमें चाहे वो अनुदित हो चाहे मौलिक हो, लेकिन जो सबसे पहले उन्होंने लिखा वही नाटक आएगा। तो इसमें इन्होंने जो सबसे पहले कुछ नाटकों का अनुवाद शुरू किया और बाद में इन्होंने खुद की तरफ से भी नाटक लिखे। तो इसका भारतेंदु का पहला नाटक है वो हमें बताना है और वो है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो नाटक है वो संस्कृत के नाटक चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है और 1868 में इन्होंने ये नाटक लिखा। लेकिन ये भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो फिर ये हमारा विकल्प जो है वो उत्तर नहीं रहेगा। तो भारतेंदु का अनुदित नाटक भी पहला विद्या सुंदर है और ओवरऑल भी हमसे पूछे कि भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है, तो भी विद्या सुंदर है। जबकि पहला मौलिक नाटक जो है वो ये वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति है, जो कि 1873 में भारतेंदु द्वारा लिखा गया। तो हम कहीं भी इस स्थिति में कंफ्यूज ना हों कि पहला नाटक, पहला अनुदित नाटक, पहला मौलिक नाटक। भारतेंदु का पहला नाटक और पहला अनुदित नाटक दोनों विद्या सुंदर हैं, जबकि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भारतेंदु का मौलिक नाटक है। यह हमसे भारतेंदु का जो मौलिक नाटक है वो कौन सा है ये पूछा गया है। विकल्प हैं विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, विशस्य विस्मोधनम, कर्पूर मंजरी। 4 विकल्प हैं, तो हमें बताना है भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशस्य विस्मोधनम। विशस्य विस्मोधनम जो नाटक है वो भारतेंदु का मौलिक नाटक है और इसमें देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। जबकि अन्य जो 3 विकल्प हैं, विद्या सुंदर जो संस्कृत के नाटक चोर पंचाशिका का के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है, मुद्रा राक्षस ये भी संस्कृत नाटक का अनुवाद है और कर्पूर मंजरी ये भी संस्कृत नाटक का अनुवाद है। तो ये जो तीनों ही नाटक हैं शेष वो इनके अनुदित नाटक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4,
भारतेंदु हरीशचंद्र के किस नाटक में भारतीय नारी के आदर्श का चित्रण किया गया है? भारतेंदु हरीशचंद्र के किस नाटक में भारतीय नारी के आदर्श का चित्रण किया गया है? विकल्प हैं सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा। तो इनमें से इसका आपको सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है नील देवी। नील देवी एक ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक में भारतीय नारी के आदर्श का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक ही रात में लिखा गया? भारतेंदु का कौन सा नाटक एक ही रात में लिखा गया? विकल्प हैं अंधेर नगरी, पाखंड विडंबन, श्री रत्नावली, धनंजय विजय। तो भारतेंदु का कौन सा नाटक है जो एक ही रात में लिखा गया? और इसका सही उत्तर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। प्रहसन मतलब हास्य व्यंग्य परक नाटक है और ये नाटक जो है वो भारतेंदु ने एक ही रात में से पूरा किया और इसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्रों द्वारा इसका रंगमंच पर अभिनय भी किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधेर नगरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। भारतेंदु ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किस नाम से किया? भारतेंदु ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प हैं विद्यासुंदर, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ बंधु। भारतेंदु ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? विकल्प देखेंगे रणधीर प्रेम मोहिनी, जानकी मंगल, आनंद रघुनंदन, नील देवी। तो इन 4 विकल्पों में से हमें बताना कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, यानी हिंदी की पहली ट्रेजेडी माना जाता है। पाश्चात्य जो लेखक हैं उन्होंने ट्रेजेडी को प्रधानता दी, तो ये एक तरह से ट्रेजेडी हो गया, दुखांत नाटक है ये। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है जिसमें भारतेंदु ने भी अभिनय किया? विकल्प हैं गयसु कुमार रास, जानकी मंगल, श्री रत्नावली और नहुस। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें बताना है कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित एक नाटक है जो हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। इस नाटक में भारतेंदु हरीशचंद्र ने भी अभिनय किया और उन्हें लक्ष्मण की भूमिका इनको मिली और इसी नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिताजी से मूछें कटवाने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उन्हें महिला का रोल मिला और इसलिए मूछें कटवाना अनिवार्य था, लेकिन उनके पिताजी द्वारा अनुमति उन्हें दी नहीं गई, तो इन्होंने इस नाटक में अभिनय भी नहीं किया। लेकिन ये भी एक बात है कि प्रताप नारायण मिश्र से भी इस नाटक का संबंध रहा है और भारतेंदु हरीशचंद्र ने इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं, विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास और राधा चरण गोस्वामी। तो हमें बताना है कि संयोगिता स्वयंवर जो नाटक हैं उसके लेखक कौन हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में स्थित नाटक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से किस क्रमांक में स्थित जो नाटक है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ और नेत्रोन्मीलन। 4 नाटक हैं, तो
हमें बताना है कि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित कौन सा नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा नेत्रोन मिलन। नेत्रोन मिलन जो नाटक है ये मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है, और बाकी 3 जो हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, ये तीनों ही नाटक मैथिलीशरण गुप्त ने लिखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। विकल्प है हिंदी रंगमंच को चुनौती दी, नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक, पौराणिक कथानक, नाटकों में संवाद संस्कृत निष्ठ। 4 ऐसी विशेषताएं यहाँ दे रखी हैं, इनमें से बताने की जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदी रंगमंच को चुनौती दी, ये बात बिल्कुल ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक लिखने के बाद उनको हिंदी रंगमंच पर अभिनीत करना बहुत मुश्किल काम रहा। नाटकों में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और नाटकों के संवाद भी संस्कृत निष्ठ थे, लेकिन इनके जो नाटक थे उनके कथानक पौराणिक कथानक नहीं थे, इनके कथानक अधिकांश ऐतिहासिक थे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा पौराणिक कथानक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत की पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का भाग है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये जो गीत है, ये इसकी पंक्ति है, ये जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक का भाग है। विकल्प है अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये कक्षा 12 के NCERT के पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक पाठ है, उसमें से ये पंक्ति उठाई गई है और इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में जो एक विदेशी पात्र है कार्नेलिया, जिसे हम इतिहास में हेलेना कहते हैं, जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उसके मुख से भारत की प्रशंसा करवाई। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक जो वैभवशाली जो भारत था उसका वर्णन उन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा है। निम्नलिखित में से हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा है। विकल्प है अंधायुग, करुणालय, एक कंठ विस्पाई और मिस्टर अभिमन्यु। इनमें से 3 गीति नाट्य हैं, अंधायुग, करुणालय और एक कंठ विस्पाई। इनमें से मैं बताना हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा, ऐसा नाटक जो गीतों के रूप में चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणालय। करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक गीति नाट्य है और इसे 1912 या फिर 13 दोनों में से हमें विकल्प मिलते हैं, इसमें ये लिखा गया है और हिंदी का पहला ये गीति नाट्य है। और इसमें हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, वो और उनके बेटे रोहित की करुण कथा है इसमें, इसलिए इसका नाम है करुणालय। और करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। विकल्प हैं चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, स्कंदगुप्त। 4 विकल्प हैं, तो हमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है और इस नाटक में नारी जीवन की अभिव्यक्ति की गई है और इसका जो कथानक है वो गुप्त काल से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नहीं है। विकल्प हैं रक्षाबंधन, विषपान, अंगूर की बेटी और स्वप्नभंग। 4 विकल्प हैं रक्षाबंधन, विषपान, अंगूर की बेटी और स्वप्नभंग। ये हरि कृष्ण प्रेमी जो थे, इन्होंने जितने भी नाटक लिखे उनमें अधिकांश जो नाटकों के कथानक है वो मुस्लिम काल से लिए और इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। तो इनके हमें इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नहीं है और इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी जो नाटक है
वो गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित है। गोविंद वल्लभ पंत जिनका एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति के क्षेत्र में भी, उन्होंने नाटक लिखा अंगूर की बेटी, और इस नाटक में उन्होंने शराब के दुर्गुणों की चर्चा की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। हिंदी नाटक को यथार्थवाद से जोड़ने वाले नाटककार कौन हैं? हिंदी नाटक को यथार्थवाद से जोड़ने वाले नाटककार कौन हैं? विकल्प हैं सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क और लक्ष्मी नारायण लाल। 4 विकल्प हैं, हमें बताना हिंदी नाटक को यथार्थवाद से जोड़ने वाले नाटककार कौन हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को यथार्थवाद से जोड़ने का प्रयास किया। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंजो दीदी, ये इनके जय पराजय, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस नाटककार को समस्या नाटकों का जन्मदाता माना जाता है? निम्नलिखित में से किस नाटककार को समस्या नाटकों का जन्मदाता माना जाता है? विकल्प हैं इसमें हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास और वृंदावन लाल वर्मा। तो इनमें से मैं बताना कि समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है, और इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। मोहन राकेश का कौन सा नाटक संस्कृत नाटककार अश्वघोष द्वारा रचित सोदरानंद पर आधारित है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक है जो अश्वघोष द्वारा रचित नाटक सोदरानंद पर आधारित है? अश्वघोष जो संस्कृत के नाटककार थे, उन्होंने एक नाटक लिखा सोदरानंद, उस पर आधारित नाटक कौन सा है जो मोहन राकेश ने लिखा? विकल्प हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो नाटक है वो आरपीएससी जो 2nd ग्रेड का पाठ्यक्रम है हिंदी विषय के लिए, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए, उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नाटक है लहरों के राजहंस। और लहरों के राजहंस नाटक में जो गौतम बुद्ध के भाई हैं नंद और उनकी पत्नी सुंदरी, उनकी कथा पर आधारित है। वैसे उसमें देखो सोदरानंद का ही है, सै धन उदर, यानी मतलब नंद के भाई यानी गौतम बुद्ध, नंद और इनकी घटनाओं पर आधारित है। तो सोदरानंद जो नाटक था उसी का इन्होंने उसी नाटक पर आधारित नाटक इन्होंने लिखा है लहरों के राजहंस। और लहरों के राजहंस जो नाटक है ये एक रेडियो नाटक के रूप में भी प्रसारित हुआ, और जिसका शीर्षक था रात बीतने तक। रेडियो नाटक चला करते थे, रेडियो में भी नाटक आते थे, उन्हें घटनाक्रम जो था वो ध्वनि के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता था, और उसमें एक रात बीतने तक एक शीर्षक था, और उसमें भी ये नाटक इस शीर्षक से आया रेडियो नाटक के रूप में। तो हमारे यहाँ उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस। और लहरों की राजहंस जो नाटक है ये तो जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के विद्यार्थी हैं उन सबको पढ़ भी लेना चाहिए, और कुछ ने पढ़ भी लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। मोहन राकेश के कौन से नाटक में संस्कृत महाकवि कालिदास के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है? मोहन राकेश के कौन से नाटक में संस्कृत महाकवि कालिदास के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है? विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। चारों ही नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। तो हमें बताना है कालिदास के जीवन संघर्ष को कौन से नाटक में दिखाया गया है, और इसका सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 में रचित एक नाटक है जिसकी शुरुआत आषाढ़ के महीने की बारिश से होती है, इसलिए इसका नाम आषाढ़ का एक दिन रखा गया है। और इसमें कालिदास और उनकी एक प्रेमिका होती है मल्लिका, इनकी घटना पर, इनके कथानक पर आधारित नाटक है। और ये जो नाटक था ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी इसको पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। मोहन राकेश के किस नाटक में महेंद्र नाथ और सावित्री की कथा के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष और विघटन को दिखाया गया है? मोहन राकेश के किस नाटक में महेंद्र नाथ और सावित्री की कथा के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष और विघटन को दिखाया गया है? विकल्प है लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है आधे अधूरे।
आधे अधूरे नाटक में एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो आर्थिक कष्टों से जूझ रहा है, आर्थिक कठिनाइयों को झेल रहा है, और उनकी कहानी इसमें ली गई है आधे अधूरे नाटक में। इसमें महेंद्र नाथ को पुरुष एक और फिर अन्य अलग अलग पुरुष, इसमें एक ही व्यक्ति ने अलग अलग व्यक्तियों की भूमिका इस नाटक में निभाई। जब इस नाटक का अभिनय हुआ तो एक व्यक्ति ने ही अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाई है। इसमें पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार, इस तरह से नाटक बटा हुआ है। तो इसमें महेंद्र नाथ और सावित्री की कथा इसमें प्रमुख है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? कोणार्क जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है उसके ऊपर लिखा गया नाटक है। तो विकल्प है विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा। तो कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसके शिल्पी विशु और वहाँ के महामंत्री चालुक्य के बीच के संघर्ष को इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है? भीष्म साहनी का कौन सा नाटक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है? विकल्प हैं कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और माधवी। तो ये चार जो नाटक हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। और इसका सही उत्तर है, इसे नाम से भी पता चल गया होगा, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला जो नाटक है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी एक जो फिल्म अभिनेता बलराज साहनी हैं उनके भाई हैं। तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रंग दे बसंती चोला नाटक लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो अंधा युग है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है वो हमें बतानी है। अंधा युग काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके प्रश्न भी परीक्षाओं में आते रहते हैं। यह नाटक 5 अंकों में विभक्त है। यह गीति नाट्य है। पंख, पहिए और पट्टियाँ अंतराल हैं इस नाटक के। इस नाटक में अंधे व्यक्ति को प्रमुख पात्र बनाया गया है। ये 4 बातें हैं, इनमें से मैं बताने की कौन सी अंधा युग के बारे में सही बात नहीं है। और इसका सही उत्तर है इस नाटक में अंधे व्यक्ति को प्रमुख का पात्र बनाया गया नहीं। इस नाटक में अंधा व्यक्ति प्रमुख पात्र नहीं है, बल्कि प्रमुख पात्र है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा के घटनाक्रम को लेकर ये नाटक लिखा गया है। इसमें 5 अंक है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके जो 5 अंक हैं उनमें से एक अंक का नाम है कौरव नगरी, एक है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, एक है गांधारी का शाप, और अंतिम जो इसका अंक है वो है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये 5 अंक हैं, बीच बीच में इसमें अंतराल है और अंत में प्रभु की मृत्यु के साथ में इसका समापन भी किया गया है। और इसका अंतराल जो है वो पंख, पहिए और पट्टियाँ ही हैं। तो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या, इन 5 अंकों में ये नाटक बटा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं द्रौपदी, 8वां सर्ग, चढ़त न दूजो रंग और खलनायक। 4 ये नाटक हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है। तो द्रौपदी, 8वां सर्ग और खलनायक, ये तीनों नाटक तो सुरेंद्र वर्मा ने लिखे हैं। जबकि चढ़त न दूजो रंग, ये जो नाटक है ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है। चढ़त न दूजो रंग ये अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित यह नाटक लिखा है। अमृतलाल नागर ने ही सूरदास के जीवन पर आधारित एक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है खंजन नयन। और इन्होंने तुलसीदास जी के जीवन पर भी एक उपन्यास लिखा है मानस का हंस। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नाटक है जो सुरेंद्र वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, तो चढ़त न दूजो रंग, और ये अमृतलाल नागर ने लिखा है, सूरदास के जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25,
निम्नलिखित में से हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? नाटक के साथ हम एकांकी भी देख रहे हैं, तो हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? विकल्प है एक घूंट, बादल की मृत्यु, लक्ष्मी का स्वागत और रीढ़ की हड्डी। 4 एकांकी हैं, तो हमें बताना कि हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है, और पहली एकांकी है एक घूंट। एक घूंट जो एकांकी है वो 1929 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई, जबकि बादल की मृत्यु जो एकांकी है वो 1930 में लिखी गई थी, और इसे भी कुछ विद्वान हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। लेकिन हमारा यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एक घूंट जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। अंडे के छिलके नामक एकांकी के लेखक कौन हैं? बड़ा सीधा सा प्रश्न है। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क और भुवनेश्वर। तो ये अंडे के छिलके जो एकांकी हैं और उसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, ऐसे कुछ एकांकियाँ इन्होंने लिखी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? बादल की मृत्यु, दीपदान, कारवां और पृथ्वीराज की आंखें। 4 एकांकी हैं, तो हमें बताने कि रामकुमार वर्मा की एकांकी नहीं है, और इसका सही उत्तर है कारवां। कारवां जो एकांकी है वो भुवनेश्वर ने लिखी है, जबकि बादल की मृत्यु, दीपदान जिसमें पन्नाधार के बलिदान को बताया गया है, और पृथ्वीराज की आंखें जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की घटना पर आधारित है, तो ये सब ये रामकुमार वर्मा की एकांकी है। रामकुमार वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एकांकी लेखक माने जाते हैं, तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा कारवां, और कारवां एकांकी लेखक कौन है? भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य हैं, उसके लेखक कौन हैं? एक कंठ विस्पाई के लेखक कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ने लिखी एक कंठ विस्पाई, एक गीति नाट्य है। अगला प्रश्न देखेंगे 29, प्रश्न संख्या 29। हिंदी एकांकी विधा को चरम पर पहुंचाने का कार्य किस लेखक का माना जाता है? हिंदी एकांकी विधा को चरम पर पहुंचाने का कार्य किस लेखक का माना जाता है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, सेठ गोविंदास। तो हमें बताना है, और इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एकांकी लेखक भी हैं, और इन्होंने हिंदी एकांकी विधा को चरम पर पहुंचाने का कार्य भी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है हमारा। इस देखो, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, ओ मेरे सपने आदि एकांकियों के लेखक कौन हैं? भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और ओ मेरे सपने, इन एकांकियों के लेखक कौन हैं? और इनके विकल्प हैं उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर और सेठ गोविंदास। तो हमें बताना है कि इन 3 जो एकांकी, भोर का तारा एकांकी पहले एक राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थी, रीढ़ की हड्डी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और ओ मेरे सपने, ये तीनों जो एकांकी हैं ये इसके लेखक कौन हैं? और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इन्होंने कोणार्क नाटक भी लिखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।